नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 13, 14 और 15 मई 2020 कुंभ राशि वालों के लिए मई महीने के यह 3 दिन किस तरह रहने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं और साथ में यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह इस आने वाले 3 दिनों में कुंभ राशि वालों की पैसों से भर जाने वाली है तिजोरी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के समय में लोगों की सबसे बड़ी समस्या पैसा है। हर किसी व्यक्ति को पैसों की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ना चाहते हुए भी इधर उधर के कामों में फिजूल खर्ची हो जाती है और व्यक्ति इधर उधर से कर्ज ले जाता है। धन की कमी की वजह से लोग कर्ज में डूब जाते हैं या फिर उनको अपने जीवन में आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हर कोई व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने का हर संभव प्रयास में लगा रहता है। अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए माता लक्ष्मी जी की कृपा होना बहुत ही जरूरी होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 13, 14 और 15 मई 2020 कुंभ राशि वालों के जीवन में होने वाला है बड़ा चमत्कार। कुंभ राशि वालों के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि रहने वाली है और इनकी पैसों से भर जाने वाली है तिजोरी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। परिवार के लोगों का आपको हर काम में सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा और वे आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। आवश्यक होने पर आर्थिक तौर पर वे आपकी मदद भी करेंगे। आप हर कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे क्योंकि आपके अंदर हौसला बढ़ेगा। आप बहुत ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे और आपकी कार्य क्षमता भी अच्छी रहेगी। आप अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करने में सफल रहेंगे। रोमांस की दुनिया में अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। आपके पार्टनर अचानक आपसे मुलाकात कर सकते हैं। अगर अपने जीवन साथी से ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो वे आपसे अपने प्रति वही समर्पण चाहते हैं। बेहतर होगा आप एक दूसरे को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। आप स्वयं के ऊपर कुछ ज्यादा ही खर्च करेंगे जिसमें आपका व्यक्तित्व विकास और अपने आप को अच्छा दिखाने हेतु कपड़ों तथा अन्य सौंदर्य प्रसाधनों जैसी चीजों पर खर्च भी शामिल होगा। नया प्लाट खरीद कर उसका निर्माण कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में यह समय काफी हद तक अच्छा रहने वाला है और इस दौरान आपके परिवार में कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने जाने की संभावना भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। आप अपने किसी पुराने घर को रिकंस्ट्रक्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। प्रेमी से महत्वपूर्ण विषयों पर बात करना चाहेंगे लेकिन मन में संदेह रहेगा कि प्रेमी बातचीत के मूड में होगा फिर या नहीं। आप समझ नहीं पाएंगे कि अपनी बात को चाशनी में डुबोकर कैसे पेश किया जाए जिससे प्रेम कोई गलत रिएक्शन ना दे। प्रेमी जीवन को लेकर आप कुछ शांत से रहेंगे। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आप देना नहीं चाहेंगे। अपनी भावनाओं को प्रेमी के साथ शेयर करने में आपको हिचक हो सकती है। प्रेम संबंधों को लेकर बहुत मनमुटाव हो सकता है। प्रेमी आपका किसी अन्य की ओर आकर्षित हो सकता है। जो भी मुद्दे हैं आपको उन्हें मिलकर हल करना चाहिए। यदि आप समाधान नहीं चाहते हैं तब बेहतर है आपको मुंह कर लेना चाहिए। प्रेमी से बात करने की बजाय अपने किसी पुराने मित्र से बात करके मन बहलाने की कोशिश करेंगे। जीवन साथी के साथ प्यार भरी बातें करने का अवसर मिलेगा। आपके प्रिय का बदला हुआ अंदाज आपको चौंका देगा। सरकारी नौकरी करने वाले जातकों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उच्च पद की प्राप्ति या मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपको कुछ अल्प अवधि में होने वाली आय का लाभ मिल सकता है। यह शेयर बाजार से भी हो सकता है। अगर आप ट्रेडिंग में हैं तो आपको लगेगा कि होशियारी से की गई कुछ खरीदारी का आपको बड़ा लाभ मिला। फिर भी कोई नया जोखिम ना उठाए। लाभ की संभावनाएं तो नुकसान से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप अपने रहन सहन में बदलाव या किसी नई जगह घूमने की सोच रहे हैं तो इसकी शुरुआत के लिए यह दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई नई नौकरी मिल सकती है या कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस सिलसिले में आपको किसी नई जगह की यात्रा करनी पड़ सकती है। आप इस मौके का जूम कर लुत्फ उठाए, दुनिया देखिए। बड़ी आसानी से आपको आर्थिक लाभ होगा और साथ ही प्रसिद्धि भी मिलने वाली है। तो बिना किसी मेहनत के
कोई मोटी रकम मिलने वाली है। जैसे मान लीजिए कोई आपको अपना उत्तराधिकारी बना ले। अब इसे समझदारी से खर्च कीजिए, आपके लिए फायदे का दिन है। आपको लगेगा कि आपकी सभी व्यावसायिक योजनाएं काम कर रही है। किसी नए काम का जोखिम ले सकते हैं। आप इसके लिए किसी से सलाह लेने की सोच भी सकते हैं। पहले निश्चिंत हो जाइए कि जिससे आप सलाह ले रहे हैं वह इस काम के लिए एकदम ठीक है या नहीं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप खुद को थोड़ा सा बोर महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आपको थकावट रहेगी। आपको खुद से हिम्मत बांधनी होगी और बिस्तर से उठकर व्यायाम के लिए जाना होगा। ज्यादा मेहनत करने से आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा और आपके अंदर किसी काम को करने की उत्तेजन बढ़ेगी। आपको अपनी भोजन का खास ख्याल रखना होगा। ये समय आपको समझ लेना चाहिए कि हमारा मूड, ऊर्जा और पाचन क्रिया सभी हमारे खाने पर निर्भर करते हैं। इसीलिए शरीर को हमेशा ठीक भोजन देना चाहिए। हमें अपने शरीर की शारीरिक और मानसिक जरूरतें बराबर पूरी करनी चाहिए। सही और पौष्टिक भोजन देकर आप शारीरिक जरूरतें पूरी कर सकते हैं और मन में उच्च विचार रखने से मानसिक जरूरतें भी पूरी हो जाती है। आप पेट से संबंधित बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी खुराक में शुद्धता की मात्रा देखनी होगी और अपनी खुराक को और बेहतर बनाने के उपाय खोजने होंगे। आपको चिप्स छोड़कर, फल और सोडा छोड़कर जूस पर निर्भर होना होगा। यह आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आया है और इसे कायम रखने के लिए आपको तरीके खोजने होंगे। आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान समझेंगे। व्यस्त जीवन शैली में असुरक्षित खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं। इसीलिए आपको सेहत के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। शेयर बाजार में निवेश करने में सावधानी बरतें। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ेगी और धन व्यय हो सकता है। आपको स्वयं को शांत रखते हुए लड़ाई झगड़े से बचना होगा। अपने जीवन साथी से भी तालमेल बनाए रखने की कोई कमी न छोड़े। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं वे आपसे बहुत खुश नहीं होंगे, चाहे आपने इसके लिए कुछ भी क्यों न किया हो। किसी ऐसे कार्य का हिस्सा न बने जो अनैतिक हो। माता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ आपके संबंध में तनाव उत्पन्न हो सकता है। बोलने से पहले सोच ले, अन्यथा तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। कुछ तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं। अपने सभी कार्यों में पूरी मेहनत से लगे रहे और साथ ही कार्य क्षेत्र में सतर्कता भी बनाए रखे। इन दिनों में आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए काफी संघर्ष करना होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर आपको चिंतित रह सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं गणपति बप्पा के यह 3 उपाय आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। एक बार जरूर अपनाएं यह उपाय। जी हाँ दोस्तों, गणेश जी लोगों की लाइफ से दुख दूर करने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही यह आपके दुर्भाग्य को भी दूर कर सकते हैं। ऐसे में यदि इनकी कुछ खास तरीके से पूजा पाठ की जाए तो यह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी झोली पैसों से भर देते हैं और आपके ऊपर खुशियां बरसाने लगेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आजमाने से आपकी जिंदगी के सारे दुख गायब हो जाएंगे और खुशियां घर में आ जाएगी। तो सबसे पहला उपाय, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हाथी को गणेश जी का ही रूप माना जाता है। ऐसे में आज का हमारा यह उपाय भी इसी से संबंधित है। आपको सबसे पहले एक ऐसी जगह सर्च करना है जहां आपको कोई हाथी मिल जाए। इस हाथी को आपको 11 केले खिलाने होंगे, लेकिन यह केले उसे डायरेक्ट नहीं खिलाने चाहिए। पहले आप बाजार से 13 केले लाए। अब इस केले को गणेश जी की प्रतिमा के सामने रखें। इनके बाद उनसे अपने दुखों को शेयर कर दीजिए। अब 2 केले गणेश जी के सामने ही छोड़ दे। बाकी के 11 केले लेकर हाथी के पास जाए और उन्हें यह सभी केले खिला दीजिए। इसके बाद दोनों हाथ जोड़ हाथी से आशीर्वाद ले। हाथी को केला खिलाना गुड लक होता है। ऐसे में ये आपकी लाइफ में चले रहे दुर्भाग्य को सौभाग्य में भी बदल देता है। दूसरा उपाय, बुधवार के दिन गणेश जी को शुद्ध घी के बने मोदक का प्रसाद चढ़ाए। इन मोदकों को खाने से पहले आप इसे किसी गरीबी भिखारी को प्रसाद के रूप में दे सकते हैं। इसके बाद किसी जानवर जैसे गाय को भी यह मोदक खिलाए। अंत में आप और घर के अन्य किसी इसे ग्रहण करें। ऐसा करने से न सिर्फ आपको गणपति बप्पा का गुड लक वाला आशीर्वाद मिलेगा,
बल्कि आपके घर अन्न और धन की बरकत भी हमेशा बनी रहेगी। तीसरा उपाय, बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठ जाए और नजदीकी के पीपल के पेड़ से 5 पत्तियां तोड़ लाए। इस बात का ध्यान रखें कि यह पत्तियां सूखी या फटी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस हर पत्ते पर घी का एक दीपक अवश्य जलाए, यानी आपको पांचों पत्तों पर 5 घी के दीपक जलाने होंगे। अब गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती करें। इसके बाद गणेश जी से अपनी मन की बात बोले। जब सारे दीपक बुझ जाए तो इन पीपल के पत्तों को बहती नदी में डाल दीजिए। आपकी सभी परेशानियां जल्द ही हल हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह गणपति बप्पा की यह 3 उपाय आपकी झोली खुशियों से और पैसों से भर देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।